तो इसके अंदर गुस्सा है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों नहीं है भाई? कैसे नहीं होगा? क्योंकि आप किसी को अगर मान लो अपने घर से उठा के कहीं दूर भेज देते हो जहाँ पे उसका मन नहीं है रहने का, तो वहाँ पे वो क्यों रहना चाहेगा? कि अगर वो अपने जंगलों में होता, ठीक है, तो बेटा वो छुपन छुपाई का गेम खेल रहा होता। सारे विलेज डर से जी रहे होते, डर में जी रहे होते कि भाई उसी जंगल में कौन है? टाइगर रह रहा है, और अगर टाइगर ने आना का सोचा तो फिर तो हमारा मील बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। हेलो बच्चा, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो बच्चा पार्टी, योर श्रुति मैम इज बैक विद अनदर सेशन, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अपना टाइगर इन द जू चैप्टर नंबर 2 का ये प्यारा सा पॉम है बेटा जी, ठीक है। और कौन से बुक का ये कहानी पूरा बता रही हूँ मैं, मतलब कौन से बुक का मैं पॉम पढ़ाने वाली हूँ। तो बेटा फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 का ये पॉम है आप लोगों को, जो कि आज मुझे पढ़ना है, ठीक है। आप अपनी श्रुति मैम के साथ बहुत ही प्यारी तरीके से टाइगर इन द जू को खत्म करने वाले हो आज इसी वीडियो के अंदर। क्लियर? ठीक है, ठीक है, रेडी हो? करें शुरू? यस, चलो। तो बच्चे बाड़ी आओ देख लेते हैं थोड़ा सा अबाउट द टाइटल, ठीक है। देखो, अब ये जो पॉम है बच्चों, ये जो मैं बताऊं, देखो ये जो पॉम है बेटा, ये जो आपकी पॉम है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द इनिशिएशन ऑफ दिस पॉम। तो बच्चा पार्टी, इस पॉम के अंदर जैसे कि आपको टाइटल में दिख रहा है, हम किसी टाइगर की बात करेंगे, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? बिल्कुल मैम, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आप थोड़ा अंदर की बातें बताओ, है ना? ठीक है, आप सही सही बताओ कि हम इस टाइगर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा जी बताती हूँ, डोंट वरी, डोंट पैनिक, लेट मी स्टार्ट, ठीक है। तो टाइगर की बात करने वाले, बट अगेन टाइगर के बारे में क्या? देखो बेटा, हम इस टाइगर की 2 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या भाई? तो हम इस टाइगर के 2 हैबिटाट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2 हैबिटाट्स बोले तो एक आपका नेचुरल हैबिटाट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्राकृतिक तरीके से जो हमारा टाइगर होता है वो कहाँ रहता है? वो जंगलों में पाया जाता है ना। और बहुत ही आराम तरीके से वो अपनी जीवन अपनी हिसाब से, अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से निर्धारित करता है और जीता है, करेक्ट। अब दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल कह दो, या फिर आप कह दो बच्चों, या फिर आप कह दो जू, ठीक है। तो मतलब कि जू के अंदर या फिर आर्टिफिशियल तरीके से जैसे हम टाइगर को रखते हैं, तो उस तरह से टाइगर रह के जी के क्या क्या चीजें फेस करता है, ये सब कुछ आज हम लोग बात करने वाले हैं इस छोटे से पॉम के अंदर। क्लियर? क्या बोला मैंने बेटा? एक तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेचुरल हैबिटाट ऑफ दिस टाइगर, कि वो अपने प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक माहौल में किस तरह से जीवन व्यतीत करता है। और दूसरा, उसके अपोजिट में उसको जब कैद करके कैपिटेटिव में रखा जाता है, जू में रखा जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अपने टाइगर महाशय के बारे में आज इतनी सारी बात करने वाले हैं इस प्यारे से पॉम के अंदर, ठीक है, इस प्यारे से पॉम के अंदर। क्लियर? रेडी? लेट्स जस्ट स्टार्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब शुरू करते हैं विद द ऑथर डिस्क्रिप्शन। रेडी हो सभी लोग? तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है बच्चों, इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर के ऑथर का नाम है लेस्ली नॉरिश, ठीक है, ठीक है। लेस्ली नॉरिश इस चैप्टर के ऑथर का नाम बेटा। इनका बर्थ ईयर था 1921, इनका डेथ ईयर था 2006, ठीक है। क्लियर? देखो, तो इनके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं भाई, कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था, किस किस चीजों में ये निपुण थे। तो सबसे पहला चीज बेटा जी हम जो जानेंगे वो ये है कि बेटा ये तो पोएट थे, ये तो हमें पता चल ही गया, ठीक है। साथ ही साथ ये बेटा शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे। साथ ही साथ बेटा ये एकेडमिक प्रोफेसर भी थे, मतलब इतना ज्ञान है कि क्या ही बताया जाए। सबसे पहले क्या बोला हमने कि पोएट थे, उसके बाद हमने बोला कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और साथ ही साथ ये प्रोफेसर भी थे। क्लियर?
चलिए आगे देख लेते हैं अबाउट द थीम, मतलब कि इनके कहानी, कविताओं या फिर चीजों में, अलग अलग वर्क में हम किस तरह का थीम देखते हैं, किस तरह का विषय देखते हैं। तो बच्चावाड़ी सबसे मेन विषय जो होता है वो होता है डीप लव फॉर नेचर, मतलब कि एक बहुत ही गहरा अटूट रिश्ता जो होता है किसी भी इंसान का या फिर किसी भी जीव का टुवर्ड हिज नेचर, टुवर्ड हिज प्रकृति, वो हम इनके कहानी कविताओं में देखा करते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड एनिमल वेलफेयर। इन्वायरमेंटल इश्यूज में बताओ आप लोग क्या आएगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या आ जाएगा बच्चा। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब सिंपल सा कि आजकल की दुनिया में कितना कुछ हो रहा है ना। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी डिफॉल्ट कह सकते हैं दिक्कतें चल रही हैं। डिफॉल्ट नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे हम ह्यूमन से रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आप अगर बात करो एयर पॉल्यूशन का या वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन, सब कुछ, ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं ये अपने वर्क में डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर की बात की जाती है इनके कामों में। बोले तो एनिमल वेलफेयर जैसे कि हमारे जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए क्या सबसे बेहतरीन हो सकता है, उनका जीना, उनका दिनचर्या, उनकी जीवन शैली को कैसे सबसे अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाने जाने का तरीका क्या क्या है, वो सब चीज हम इनके वर्क में देखा करते हैं। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं बेटा जी, अब अपने पॉम पे बढ़ते हैं। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू सबसे पहला स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बातें क्या चल रही है ना बच्चों। आ जाओ, चलो सबसे पहला स्टैंजा पढ़ा जाए और समझा जाए, है ना। आ जाओ, अब देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है he stalked in his vivid strip the few steps of his case on pads of velvet quilt quite in his quiet rage। अब देखो मैं सबका मतलब बताती हूँ, सबका मतलब बताती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि बेटा जी हम टाइगर इन जू एंड टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट या फिर इन जंगल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइन ये कह रहा है कि वो जो है टाइगर ना, वो अपने विविड स्ट्रिप, अब तुम टाइगर को देखे होगे, ठीक है, हम लोग टाइगर के पास चलते हैं, ये तो रहा टाइगर साइड में। हाँ, तो टाइगर को जब देखे होगे तो इसके बॉडी पे अलग अलग तरह के स्ट्रिप्स बने होते हैं, है ना, ब्लैक कलर में स्ट्रिप्स बने होते हैं। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि वो चलता है अपने इन स्ट्रिप्स के साथ, इन अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ, टेक्सचर के साथ। ठीक है, कहाँ चलता है भाई, तो कहाँ चलता है बेटा, केज में। केज बोले तो अब हम समझ गए कि अभी हम बात कर रहे हैं जू की, है कि नहीं। केज कहाँ मिलेगा, अब जंगल में थोड़ी ना तुम कैद कर सकते हो टाइगर को। कैद करना है अगर टाइगर को तो तुमको जू में जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पिंजरे में कितना ही स्पेस होगा इसके पास, है ना, कुछ स्पेस में कुछ स्टेप्स हमारा टाइगर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि टाइगर अपने पिंजरे के अंदर सीमित है कुछ ही स्टेप्स के अंदर, और उसी जगह पे, उसी सीमित जगह पे वो आराम से तो नहीं रह रहा है ना, वो उसी जगह पे चल रहा है, फिर रहा है, और एक कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा है। ये जो टाइगर है बेटा, यहाँ पे जो टाइगर की हम बात करेंगे, अब तुम खुद सोचो ये कहाँ पे है बताओ, ये जू में है, तो इसके अंदर गुस्सा है कि नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है भाई, कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को अगर मान लो अपने घर से उठा के कहीं दूर भेज देते हो जहां पे उसका मन नहीं है रहने का, तो वहां पे वो क्यों रहना चाहेगा, है ना। वैसे ही टाइगर भी अपने घर से दूर, अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर, जंगल से दूर, एक पिंजरे के अंदर बहुत गुस्से में है, और उसी गुस्से में वो उस पिंजरे के चारों तरफ, पिंजरे के अंदर चल रहा है। ठीक है, चलो, on paths of velvet quilt in his quiet rage। अब quiet rage का मतलब क्या, कि quiet rage मतलब गुस्सा, है ना। तो अब देखो गुस्सा तो है टाइगर, क्यों भाई, क्योंकि आप उसको कैद करके रखे हो, लेकिन अब वो क्वाइट क्यों है, शांत क्यों है फिर, क्योंकि बेचारा वो उस पिंजरे के अंदर कुछ कर ही नहीं पाता है ना। अब टाइगर कितना भी गुस्सा हो ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस बेचारे को
कुछ करना भी है तो उस कैद से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना बेटा। लेकिन अब इस पिंजरे के अंदर हमारा बेचारा सा टाइगर क्या ही कर पाएगा, है ना। इसी वजह से यहाँ क्वाइट रेज लिखा हुआ है, क्योंकि उसको शांत भी रहना है, उसको संतुष्टि भी रखना है अपने मन के अंदर कि हाँ अब इस यही पिंजरे के अंदर मेरा पूरा जिंदगी बीतने वाला है। बट अगेन ही इज एंग्री, उसने उसके अंदर रेज भरा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि वो अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के आया है, ठीक है। चलो, ही शुड बी। अब देखो, अब यहाँ पे ना सेकेंड पैरा में क्या बात की जाएगी। पहले में तो हमने टाइगर इन जू की बात की कि हाँ टाइगर हमारा जू में क्या कर रहा है। अब सेकेंड पैरा में हम बात करेंगे कि अगर मान लो वो रहता अपने नेचुरल हैबिटेट में तो वो क्या कर रहा होता। ही शुड बी लर्किंग, है ना। वो क्या कर रहा होता बेटा? ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज। चलो पढ़ते हैं, आ जाओ। He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. देखो, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर वो अपने जंगलों में होता, ठीक है, तो बेटा वो छुपन छुपाई का गेम खेल रहा होता। छुपन छुपाई का गेम क्यों खेल रहा होता? क्योंकि जब इसको अपने शिकार पाना होता है तो कुछ समय तक घात लगा के हमारा टाइगर बैठता है ना। कुछ समय तक अपने शिकार को देखता है, वेट करता है कि हाँ सही टाइम आ जाए जब मैं अपने शिकार पे हमला कर सकूं, है ना। तो बिल्कुल यही बोल रहा है कि वो छुप के बड़े बड़े ग्रासेस के अंदर बैठा होता, फिर पानी हो, मतलब जहाँ पे पानी होता है, जैसे मान लीजिए कि जंगल के बीचों बीच कहीं रिवर है, कहीं पॉन्ड है ना, तो उस जगह पे सारे जानवर जाते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी के आसपास हमारा टाइगर बैठा रहता है, अपना घात लगाए कि जैसे ही डियर आ जाए वैसे ही हमारा टाइगर उसके ऊपर कूद के और भाई अपना स्वीट मील एंजॉय करे, है ना। ठीक है, तो अगर टाइगर अपने जू में होता तो कुछ ऐसा कर रहा होता। ही शुड बी शार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। बार्लिंग आगे देख लेते पहले, उसके बाद क्या है? Barling his white fans, his claws, terrorizing the village. देखो, अब यहाँ पे बच्चा अगेन वही बातें लिखी हुई हैं कि अगर टाइगर हमारे जंगल में होता तो जंगल के आसपास के सारे लोग, आसपास का सारा विलेज डर के खौफ के समय साथ जी रहा होता, है ना। अगर मान लो टाइगर हमारा जंगल में होता तो जंगल के आसपास के सारे विलेज डर में जी रहे होते कि भाई उसी जंगल में कौन है? टाइगर रह रहा है। और अगर टाइगर ने आना का सोचा तो फिर तो हमारा मील बनने से कोई नहीं बचा पाएगा, है ना। बिल्कुल, तो बेटा जी वही लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरा में हमने क्या किया? अगेन आप लोग बताओ, सबसे पहले पैरा में हमने क्या किया बेटा? टाइगर इन जू की बात की। इसमें हमने टाइगर इन जू की बात की। इसमें हमने बताया कि अगर वो बेटा जंगल में होता, है ना, तो क्या कर रहा होता। ठीक है, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन से हम टाइगर इन जू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जू की बात कर रहे हैं। चलिए, तो क्या बात कर रहे हैं, है ना, टाइगर इन जू में हम क्या बात कर रहे हैं? तो बेटा हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ कि लेकिन ये सब तो हम तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर टाइगर तब एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो जंगल में होगा। लेकिन वो जंगल में है नहीं। असलियत क्या है कि वो चार दीवारी के अंदर फंसा पड़ा है, ठीक है, कॉन्क्रीट वॉल के अंदर लॉक है, ठीक है। उसकी जितनी शक्ति है वो इस पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है, पिंजरे के अंदर बंद है। और कहीं ना कहीं इस पिंजरे के अंदर बंद होने की वजह से उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया, इतना आक्रोश आ गया है कि अब उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके आसपास कितने लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसको इस चीज से कोई मतलब, कोई परवाह नहीं रह गया है। इसलिए यहाँ पे इग्नोरिंग विजिटर्स लिखा हुआ है, बिकॉज ही इज लाइक अप विद ऑल दीज। क्योंकि उसको अब एक चीज है कि अपने घर से दूर है वो,
है ना, अपने नेचुरल हैबिटाट से दूर है, तो अब उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस वो एक क्वाइट रेज के साथ जी रहा है, ठीक है। चलो अब अपना लास्ट पैरा पढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। लास्ट पैरा है he hears the last voice at night the patrolling cars, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, पढ़ लेते पूरा एक बार, ठीक है। and stares with his brilliant eyes at the brilliant star, ठीक है। तो अब यहाँ रात की बात की जा रही है, अगेन इन जू की ही बात की जा रही है बेटा, कि जब जैसे जंगल वंगल में क्या होता है कि जो भी जानवर होते हैं वो अपने मन के मालिक होते हैं, ठीक है। अगर वो मर भी गए, वहां पे कुछ भी हुआ उनके साथ, तो कोई देखने रखने वाला नहीं होता है। बट जू में क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर जानवर की एक कहते हैं ना नोटेड होती है हर चीजें, ठीक है, फाइल्ड होती है, डॉक्यूमेंटेड होती हैं चीजें। तो इस वजह से रात के समय में या फिर नॉर्मली कभी भी क्या होता है, पेट्रोलिंग की जाती है कि यस सब लोग सही से, सारे जानवर सही से है कि नहीं है, कोई अपने पिंजरे से बाहर तो नहीं निकल गया। वही चीज हो रहा है यहाँ पे कि रात के समय में हमारे टाइगर के कान में कौन सी आवाज आती है बेटा, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज आती है, ठीक है। लोग आ रहे हैं पेट्रोलिंग करते हुए, पुलिस या फिर जो भी नॉर्मल इन्विजिलेटर्स होते हैं इस समय के लिए, इस जगह के लिए, वो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, और फिर भी हमारे टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज अगेन मैंने बोला जैसे कि टाइगर इज अप विद ऑल दिस, टाइगर को अब कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाना मिल जाए एंड जस्ट दैट, ठीक है। चलो फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि बस आराम से वो रात के समय में अपने आंखों से स्टार्स को देखते हुए सो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे पेट्रोलिंग कार्स का आवाज आ रहा है जू में, लेकिन अगर वो जंगल में होता तो क्या होता, कोई आवाज नहीं, एकदम शांति, और साथ ही साथ वो एकदम सुंदर सुंदर तारों के नजारे देख के सो पाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कंपैरिजन भी की जा रही है कि टाइगर इन जू एंड टाइगर इन कॉन्क्रीट वॉल, सॉरी टाइगर इन जू एंड टाइगर इन जंगल में कैसे कंपेयर किया जा रहा है। अगर टाइगर जू में है तो वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज के साथ सो पा रहा है, लेकिन अगर वो जंगल में होता तो एकदम नेचुरल फीलिंग्स के साथ वो सो पाता, ठीक है। चलो तो ये था आपका प्यारा सा पोम, अब ये हो चुका है ओवर। मुझे बताओ कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो यार रेड हर्ट क्यों है, इसके पीछे भी मैंने जो लॉजिक था वो बता दिया है, अगर नहीं तुम जान रहे हो तो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। चलो तो बच्चा बड़ी ये तो पॉप आपका हो चुका है ओवर, और आपको इसका नोट्स यहाँ मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।